राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 22 जून और दिन है सोमवार और इस टाइम पे सुबह के 6 बज चुके हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मंदिर से, क्योंकि सोमवार को मेरा व्रत होता है। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि सुबह में नहा धो करके मैं मंदिर में जाती हूँ। और ये मेरे साथ गए थे तो आप लोगों को यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं। हमने सोचा कि चलो आप लोगों को भी करवा देते, क्योंकि अच्छा लगता है। देखिए, सुबह सुबह मंदिर में जाते हैं, थोड़ी मन को शांति मिलती है। और हम रोज़मर्रा के कामों में इस कदर तक बिजी हो गए हैं कि इन चीज़ों के लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते। कई बार हम कोशिश करने के बावजूद भी रह जाते हैं। बस अब मैं यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ा लूँगी। और पहले मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने में काफ़ी कंफ्यूज होती थी कि कैसे, मतलब कि जो शिवलिंग परिवार होता है उस पर जल कैसे चढ़ता है, लेकिन अब मुझे पता लग चुका है। और पहले मैं आती थी तो मुझे डर भी लगता था, क्योंकि पंडित देखता रहता है कि वो कौन कैसे क्या करता है। तो फिर मुझे ये होता था कि कहीं रोक टोक ना दे। लेकिन अब पक्का मुझे कई वीडियो मैंने देखी बार बार कि कैसे जल चढ़ाया जाता है, तो अब मुझे पता चल चुका है कि किस तरह से शिवलिंग परिवार पे जल चढ़ता है। और यहाँ पर मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो घर पर आने के बाद भी मैं दिया लगाती हूँ घर पर, मतलब घर का जो मंदिर है हमारा वहाँ पे। तो बस यहाँ पर दिया लगा लूँगी और उसके बाद फिर चाय पानी ले करके फिर मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मेरी चाय है वो भी बन चुकी है। और चाय मैं खुद बनाकर पीती हूँ। उस दिन मेरा व्रत होता है, क्योंकि मुझे सवर नहीं आता। वैसे मैं पी लेती हूँ, जैसे मेरी माँ बना के रख देती है वो भी पी लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैं नहीं पी सकती। राम राम जी। तो बारिश आ रही है बहुत तेज़। बस मैंने चाय बनाई थी, मैं सोच रही थी कि चलो मैं वहाँ पे बैठती हूँ अपने प्लांट्स के पास, बैठ के चाय पी लेती हूँ। लेकिन एकदम से बारिश आना शुरू हो गई, तो फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। वहीं उसी छज्जे के नीचे स्लेब पर बैठ करके चाय पीऊँगी, क्योंकि अच्छा लगता है। बारिश आ रही है, साथ में यहाँ पर मैं चाय इंजॉय करूँगी बारिश में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को तो खास करके। तो देखिए, आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी, मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, बारिश का मौसम हो या फिर ज़्यादा ठंड होती तो उस टाइम पे चाय अच्छी लगती है, लेकिन ये सेहत को थोड़ा सा नुकसान देती है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा बचना पड़ता है। और अब मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। इस टाइम पे लगभग 8 बज चुके हैं, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। तो फिर उसमें यही होता है कि हम काम नहीं कर सकते, बाहर का काम तो हो ही नहीं सकता बारिश में। और अंदर का था वही वही, अंदर तो झाड़ू पोछा ही है, और तो क्या करेंगे, बर्तन भी हमारे बाहर होते हैं और भी सारा काम बाहर होता है। तो इस वजह से मैं बैठ गई थी। मैंने अपने जो छुटमुट काम है वो किए, जो हम कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ये पानी है वो सीख देती हूँ। वैसे तो बारिश आ रही है अभी, इस टाइम पे भी बूंदें पड़ रही थी, लेकिन क्या था कि इससे जो मिट्टी सी है वो निकल जाएगी। और फिर बारिश रुकेगी तो फिर मैं वाइपर से एक बार सीट दूंगी, उससे फिर सूख जाएगा। मतलब कि इससे मेरा क्या होगा कि जो पानी डाल करके जो आंगन धोने का काम था वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब दोबारा से मुझे नहीं करना पड़ेगा। मिट्टी निकल ही गई थी, बस फिर मुझे एक बार वाइपर ही लगाना था बारिश रुकने के बाद। तो बस मैं अब यहाँ पे अपना वही काम कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, जो बारिश है वो रुक चुकी है। और एक बार फिर वाइपर मैंने लगा दिया है, क्योंकि धुल तो चुका ही था उस टाइम पे, बस थोड़ा सा लगाना था। तो बस सूख जाएगा और उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू लगाऊंगी, तब तक सूख जाएगा। फिर पोछा लगा दूंगी, क्योंकि फिर ऐसे मन नहीं करता, पैर लग लग के फिर अंदर वही हाल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बारिश रुकेगी तभी मैं अपना झाड़ू पोछा करूँगी। और ये देखिए, मतलब जो प्लांट्स हैं उनमें एक अलग ही चमक आ जाती है बारिश होने के बाद। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो प्लांट्स है वो हैंगिंग में काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब कि जो टर्टल वाइन है। लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, देखूंगी, क्योंकि बहुत नीचे तक आ गई है लटक लटक के इसकी जो टहनियाँ है वो। और ये मेरा गुड़हल। और ये देखिए, मैंने तुलसी लगाई थी, मैंने आपको दिखाई थी ना उस दिन, थोड़ी मुरझाई मुरझाई सी थी, अब काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं ये। मतलब कि चलेंगी, काफ़ी अच्छे से चलेंगी। और एक वहाँ पे भी रखी हुई है, ये आपकी आराध्या रानी अच्छी कर रखे हैं। हेलो कर दे, हेलो हेलो। तो चलिए, अपना जो झाड़ू पोछा है वो कर लेते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू है वो भी लगा लूँगी। और देखिए तब तक बारिश आती है तब तक झाड़ू पोछे का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि वही होता है फिर पैर लग लग के अंदर आता रहता है, फिर दोबारा से वही काम करना पड़ता है। तो फिर यही होता है कि क्यों टाइम ख़राब करें, बाद में ही कर लेंगे, तब बारिश रुक जाएगी। अब रुक गई थी बारिश, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी झाड़ू निकाल लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ। और ये मैट लगाने के बाद मुझे काफ़ी आसानी हो गई है यहाँ पर झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि वरना काफ़ी दिक्कत होती थी। पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, झाड़ू तो चलो फिर भी निकल जाती थी। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो ईयरली मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करना चाहती थी, लेकिन बारिश मतलब हम उठे उस टाइम पर भी बारिश आ रही थी, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। हमने सोचा कि चलो क्या करेंगे बारिश में, ना मंदिर में जा सकते थे ना कुछ और, तो इस वजह से। और फिर अब हम मंदिर से आए तब फिर बारिश आनी शुरू हो गई, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं फिर कर देंगे, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि दी अपना जो ईयरली मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करो कि आप भी कैसे क्या करते हो। तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देते हैं, लेकिन आज तो नहीं हुआ। आज तो ईयरली मॉर्निंग रूटीन का कुछ और ही हो गया, क्योंकि बारिश में वही होता है, हम अपना उसमें नहीं रहते जैसे हम हर रोज़ काम करते हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता ही है इधर उधर। और बस झाड़ू मेरी निकल चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे अपना जो पोछा है वो भी लगा लूँगी। और अब फिर दोबारा से मतलब कि बारिश आ गई थी जिस टाइम पे अब मैं पोछा लगा रही हूँ उस टाइम पे, और आराध्या इस टाइम पे जो वीडियो है वो बना रही थी। देखिए बारिश आ चुकी है दोबारा टाइम, और मेरी माँ ने बताया था आपको कि बारिश जल्द ही आएगी। और ये देखिए बारिश शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, और यहाँ अंधेरा काफ़ी है। हाँ अंधेरा काफ़ी है। और चलिए चलते हैं। देखिए और हम थोड़ी दिन में रसोई नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ सेटिंग चेंज कर दी और डिब्बे वहाँ रख दिए और यहाँ प्लेटें रख दी है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। तो इस टाइम पे बज चुके हैं, हाँ पूरे 10 इस टाइम पे बज चुके हैं, और काम वाम मेरा सारा हो चुका। कुछ काम मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि जो मेरी वीडियो थी वो मैंने सेव होने के लिए लगा रखी थी। तो फिर वो क्या था कि मैं फ़ोन जैसे मैं कैमरा ऑन करी थी फिर वो वहीं पे रुक जाती है। उस फ़ोन में ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, इस फ़ोन में ऐसी होती है कि मैं तब तक वीडियो सेव होती तब तक मैं उसको फ़ोन को नहीं यूज कर सकती, मुझे रखना होता है। तो उस वजह से बस यहाँ पे मैं जो मीठे मखाने हैं वो बना रही थी। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे जो फ्राई पैन है वो मैंने रख दिया है, और अब मैं डालूंगी उसके अंदर 1 चम्मच घी, और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जो नमकीन मखाने हैं उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अच्छे से की है, लेकिन मीठे मखाने की रेसिपी मैंने नहीं शेयर की, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं बनाई कभी, तो फिर करती कैसे। आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। और इसका ये फ़ायदा है कि जैसे आज मेरा व्रत है, ठीक है ना, तो नमकीन तो हम व्रत में नहीं खा सकते, मीठे हम व्रत में खा सकते हैं। तो व्रत के लिए आप बना करके रख सकते हो। वैसे भी अच्छे लगते, कभी कभी मीठा खाने का मन होता है, कभी कभी नमकीन खाने का मन होता है। तो घी मेरा गर्म हो चुका है, और मैंने उसके अंदर जो मखाने हैं वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो मखाने हैं उनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, आपको पता ही है। जब तक पकाएंगे हम जब तक कि इनमें जो क्रंचीपन है वो नहीं आ जाता है। दिखाऊंगी मैं आपको रोस्ट होने के बाद। थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, क्योंकि घी के बगैर मेरा काम नहीं चलता। तो यहाँ पे जो हमारे मखाने रोस्ट होंगे उस टाइम तक हम अपना जो गुड़ है वो कूट लेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ जाएगा। वैसे तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मखाने में जो टेस्ट गुड़ से आएगा वो चीनी में नहीं आएगा। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और ये गुड़ मैंने यहाँ पे कूट लिया। और यहाँ पे देखिए मैंने ये मंगवाई है जो धागे वाली मिश्री होती है ना वो, हाँ एक तो छोटे छोटे दाने से आते हैं, ये वो नहीं है, दूसरी है। और ये मैंने मंगवाया खसखस, और दूध में डालकर अगर हम खसखस से मिश्री और मखाने वो डाल करके हम पीते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को पिला सकते हैं, हम खुद पी सकते हैं। मतलब कि अगर हमें कमज़ोरी महसूस होती है, थकान सी रहती है, कमज़ोर से हो गए हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैं मतलब कि अगर कभी ये होगा कि डिनर टाइम पे वीडियो शूट होगी तो उस टाइम पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे हमारे जो मखाने हैं वो रोस्ट हो चुके थे, तो उनको हमने निकाल दिया है। और अब मैंने डाल दिया है गुड़ जो कूट के रखा हुआ था। और मेरा जो फ्राई पैन था वो गर्म था पहले से ही, तो थोड़ा सा मुझे ये था कि कहीं नीचे से लग ना जाए, मतलब कि जल ना जाए, तो फिर ख़राब हो जाती है। देखो बनी बनाई हमारी चीज़ होती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था फ्राई पैन में। और आप भी अगर चाहे ठंडा हो गर्म हो तो 2-3 घूंट आप पानी ज़रूर डाल दें, जिससे कि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो बस इसको चला लूँगी और बहुत अच्छी तरह से बाद में ये सेट हो गया था। और अब हमने जो इसमें मखाने रोस्ट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे और गुड़ में अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे चला चला करके। और बहुत ही देखिए हेल्दी होते हैं, और कौन कौन खा सकता है, क्या क्या इसमें होता है वो मैंने अच्छी तरह से डिटेल में बताया है एक वीडियो में, जब मैंने नमकीन मखाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर हो सका तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो का, जिसको भी देखनी है आप लोग जा कर के देख लेना। तो यहाँ पे देखिए गुड़ में अच्छी तरह से हमने इनको मिला लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तिल, क्योंकि इससे इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैंने डाल दिया यहाँ पे, मेरे पास नारियल का जो बुरादा रखा हुआ था थोड़ा सा कसा हुआ, और उसमें थोड़े से काजू बादाम और किशमिश भी थे, क्योंकि मैंने पता नहीं क्या बनाया था पीछे, उसमें से थोड़ा सा बच गया था। और जब मैंने कल किचन की सफाई की तो वो मुझे मिल गए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि वही बात होता है कई बार रखी हुई चीज़ वैसे ही गिर जाती है और ये यहाँ पे काम भी आ जाएगा। तो देखिए गैस हमने बंद कर दी थी उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमने मतलब कि मखाने डाले थे, उससे मखाने डालने के बाद ही, मतलब जब आप गुड़ में मखाने डालो तो आप गैस बंद कर दें और फिर मिलाएं सारी चीज़ों को, और सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये देखिए हमारे जो मीठे मखाने वो बन करके तैयार हो चुके हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और सच बताऊं तो बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही टेस्टी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी है अपने लिए और मेरी माँ के लिए, क्योंकि उनका भी मन था, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी ले लेती हूँ थोड़ी सी। और मुझे ये था कि मैं चाय के साथ मखाने खाऊंगी, लेकिन मुझे बाद में याद आया मीठे हैं तो क्या हुआ, मैंने इसमें तिल डाल दिया। अगर मैं तिल नहीं डालती तो मैं खा सकती थी, क्योंकि हम एक बार ही खाते हैं व्रत में, तो इस वजह से फिर मैंने उस टाइम तो नहीं खाए, बाद में खाए थे जब मैंने व्रत खोला उस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। और बस यहाँ पे दोनों बच्चों को और मेरी माँ को मैं डाल करके दे दूँगी, लेकिन आराध्या ने ये नहीं खाए, वापस ही रख दिए। 1-2 मुश्किल से उठाया होगा कि मम्मी नहीं मुझे तो वही नमकीन वाले चाहिए, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो फिर देखूँगी इसके लिए नमकीन ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो चाय है वो अच्छी तरह से उबल चुकी है, बस अब मैं चाय पी लेती हूँ। और ये खेत में से आए थे तो ये पुदीना लेकर के आए थे, बहुत सारा पुदीना लेकर के आए थे, क्योंकि मुझे कई दिनों से मुझे ये हो रखा था कि मैं नींबू और पुदीने का जो शरबत है वो बना करके रखूँ। लेकिन हमारे जो घर में पुदीना है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जितना भी होता है मेरी माँ साथ साथ में उसको तोड़ती रहती है, कभी चटनी में डाल दिया, कभी किसी चीज़ में, कभी रायते में, तो मतलब यूज होता रहता है, बिल्कुल भी उसको नहीं होने देते, छोटे छोटे से पत्ते थे। तो इस इंतज़ार में मैंने कई दिन निकाल दी। फिर मैं इनको कल बोल ही रही थी वैसे ही कि सुनो मुझे नींबू और पुदीने का शरबत बनाना था, लेकिन पुदीना तो अब हो ही नहीं रहा हमारे यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे खेत में बहुत सारा खड़ा है, पहले क्यों नहीं बताया, मैं लेकर के आता। तो फिर ये आज गए थे जब ज्वार लेने के लिए, तो उस टाइम पर लेकर के आए हैं। तो बस मैं वही इसकी जो पत्तियाँ हैं वो निकाल करके अच्छी तरह से इसको वॉश कर लूँगी। और पता ही है नींबू और जो पुदीने दोनों की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और गर्मी में गर्म चीज़ें खाना कम ही पसंद होता है मैं तो फिर भी पी लेती हूँ चाय, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गर्मी में चाय भी नहीं पीते। तो इस तरह से हम शरबत बना के रख सकते हैं। और नींबू पानी बनाने में थोड़ा सा ये हो जाता है कि बार बार नींबू निचोड़ने में हमें थोड़ा सा आलस आता है, पानी मीठा करने में मुझे तो आता है। देखिए अच्छा लगता है, शिकंजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गर्मी में, लेकिन थोड़ा सा मुझे होता है कि नहीं रहने देती हूँ मैं बनाने के चक्कर में। लेकिन इस तरह से कोई भी झंझट नहीं होगा, बस बनाइए और पानी डालिए, थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े, और पी लीजिएगा। और आज है 23 जून, और मेरी एक सब्सक्राइबर है निर्मल जंगू की आईडी से कमेंट आता है मेरे पास कि दीदी मेरी बेटी का नाम नितिका है और उसका बर्थडे 23 जून को, तो हैप्पी बर्थडे नितिका बेटा, आप हमेशा खुश रहें, भगवान आपको खुश रखे, सारी खुशियाँ दे ज़िंदगी की। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और पतीला मैंने रख दिया है, गैस चला दी थी, तो उसमें मैंने डाली है लगभग 2 कटोरी, मतलब छोटी जो कटोरी हमारी होती हैं
वो चीनी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी, लगभग आधा ही गिलास पानी मैंने डाला है। और इसको हम अच्छे से मतलब इसमें उबाल आने देंगे। और उस टाइम तक मैंने जो पुदीने की पत्तियाँ तोड़ ली थी, अच्छी तरह से इनको धो लिया है। और यहाँ पर बस इनको अब मिक्सी का जो जार है उसमें डाल करके हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो पुदीने की जो पत्ती है वो डाल ली है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका एक अच्छा सा जो पेस्ट है वो बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पेस्ट है वो हमारा बन करके तैयार हो चुका, मतलब कि पानी डाल करके आप एक अच्छा सा पेस्ट इसका बना लें, ज़्यादा पानी ना डालें, बस थोड़ा सा ही पानी आपको इसमें डालना है। और ये देखिए हमारा जो पानी है, ये जो हमने चीनी डाल करके रखा था उबलने के लिए, वो भी अच्छी तरह से उसमें उबाल आ चुके हैं कई। तो बस अब हमने जो पुदीने का पेस्ट बना के रखा हुआ वो हम इसमें डाल देंगे। और मैं इस पेस्ट को छलनी में से छान रही हूँ, अगर आपका मन करे तो छान लें, ना करें तो ना छानें, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक आध बार थोड़ा सा रह जाता है कुछ, तो इस वजह से छन जाएगा। बस जो पुदीने का पेस्ट है वो भी हमने इस पानी में अच्छी तरह से मिला दिया है। अब काफ़ी देर तक हमें इसे पकाना है, जब तक कि ये मतलब कि एक जैसे हमारा जो शहद होता है उस तरह का बन करके तैयार नहीं हो जाता, चिपचिपा सा गाढ़ा सा, उस टाइम तक हमें इसको पकाना। देखिए बहुत टाइम हो चुका है, बहुत अच्छे से इसमें कई उबाल इसमें आ चुके हैं, अच्छी तरह से ये पक रहा है। और देखिए यहाँ पर इस टाइम पर, इस स्टेज पर आप इसमें जो काला नमक होता है, सफ़ेद नमक होता है जो हम हर टाइम खाने में यूज करते हैं, और काली मिर्च का पाउडर और एक जो भुने हुए जीरे का पाउडर, वो आप इसमें डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं। तो मैंने नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि सप्ताह में 2 व्रत मेरे होते हैं, तो फिर व्रत में नमक नहीं खाया जाता, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला, सिंपल ऐसे ही बना के रखा है। और मैंने इसमें 16-17 नींबू लिए थे, उनका जो रस है वो निचोड़ करके डाल दिया है। और बस अब यहाँ पे ठंडा हो चुका था, तो मैं इस कांच की बोतल में भर करके स्टोर कर दूँगी। बस जब मन करे हमारा, हमने 2 जो ढक है वो डाले गिलास में, और पानी डाला, थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाले और पी लिया। और मेरे पास शिकंजी मसाला रखा हुआ है, अगर हमें बाकी दिन पीना है या फिर किसी और को पीना है तो शिकंजी मसाला डाल करके मिला करके इसमें पी लेंगे। तो इस वजह से मैंने नमक नहीं डाला, कि ताकि मेरा व्रत में अगर मन करे तो मैं पी सकूँ। तो ये देखिए हमारा जो शिकंजी मसाला है वो बन करके तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से बनाइए और फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, और गर्मी गर्मी आप इस पी सकते हैं। और देखिए मैं अंदर आई तो इसके कारनामे हर टाइम ये करता रहता, कुछ ना कुछ। मैंने मशीन रखी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बस ये नहीं करने देता कुछ, ऐसे ही बीच में बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और मशीन से थोड़ा सा डर भी होता है कि कहीं सुई वगैरह में, मतलब कि सुई के नीचे हाथ ना दे ले, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आराध्या बहुत ज़्यादा शरीफ थी, मैं पास में बिठा करके इसको, मतलब बिल्कुल साल की थी ये, तो उस टाइम पे भी मैं पास में बैठा करके सूट सिल लेती थी, बिल्कुल भी दुखी नहीं करती थी, पास में ऐसे ही बैठी रहती थी। लेकिन इसके साथ तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो नहीं करने। तो जो नींबू और पुदीने का शरबत है वो मेरा बन चुका है, और डाल करके रख दिया मैंने बोतल में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से भी बाय बाय बोल देती हूँ। और जय को हंसी आ रही है पता नहीं क्यों। और इस बदमाश को अभी गड़ोई पे से लेकर के कपड़े डाले हैं इसके, और तेल अपने आप लगा लिया। हंसी आ रही है इसने अपनी बदमाशी पे, तेल इसने अपने आप लगा लिया। कंघी भी कर रहा था ये, हैं कर रहा था ना कंघी। बाय बाय बोलते, बाय बाय। माम भी कर दे, माम भी कर दे, एक बार कर दे। ओले अच्छा माम नहीं करते। बहुत हंसी आ रही है इसने, बहुत हंसी आ रही है इसने। बाय ऐसे बोलते हैं, बाय बाय अच्छे बोलते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि पंखा चल रहा है, शायद आवाज़ कम आ रही होगी इस वजह से। और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।